वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस, जैसा कि यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को शेड्यूल्ड है। और अ, हम देख सकते हैं कि अभी टाइम बहुत ही कम बचा है, जैसे आज 3rd of September है। तो वी हैव डिसाइडेड अ प्लान। और मेरे साथ कई और कलीग्स हैं और सीनियर्स हैं जो इस इनिशिएटिव का पार्ट है। और बेसिकली ये हमने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, विद्या सारथी आईएएस के नाम से यूट्यूब चैनल किया है क्रिएट। तो टारगेट ये है कि बहुत ही कम टाइम में अराउंड 10 to 11 लेक्चर्स में जो है हम पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लें। और ये लेक्चर्स होपफुली 30 मिनट्स एंड समवन विल बी लाइक 40 to 45 मिनट्स के लेक्चर्स होंगे। और नॉट ओनली फॉर द यूपीपीसीएस एग्जाम, बट ये है कि जो भी अदर एग्जाम्स हैं, अदर स्टेट एग्जाम्स हैं, जैसे उत्तराखंड हुआ या बीपीएससी हुआ, बिहार पीसीएस एग्जाम हुआ, ठीक है, कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑफ दैट फैक्ट, तो हम लोगों ने ये प्रिपेयर किया है। और होपफुली इट इज वेरी यूजफुल एंड इन ए वेरी कॉन्साइज टाइम, ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो डिवीजन है हमने, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो हम लोगों ने एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स को पहले एक सेकंड पार्ट में जो भी हम स्कीम्स होंगी या इवेंट्स होंगी या स्पोर्ट्स होंगे, तो हम उनको कवर करेंगे। तो ये है कि जैसा आप सब लोग होपफुली जानते होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि यूपीपीसीएस में जो करंट अफेयर का पार्ट है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही की रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेक्शन सिलेक्शन के लिए। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं हमारे, अराउंड 35 क्वेश्चंस 2024 में आए थे करंट अफेयर्स के। और अगर सेक्शन वाइज देखें तो हम जैसे डिफेंस हुआ, इकोनॉमी हुआ, आईआर हुआ, साइंस एंड टेक, जो करंट अफेयर वाले पार्ट होते हैं वो हुआ, अवार्ड हुआ, या फिर देश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर कुछ एनवायरनमेंट जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, कंजर्वेशन एरियाज हो गए, कोई इवेंट हुई है, कोई मीटिंग हुई है, या कोई इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम हम लोगों ने बाइफरकेट किया है। और जैसा कि एक ग्रुप स्टडी के थ्रू हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो उसमें जो काफी क्वेश्चंस, जैसे अराउंड 35 क्वेश्चंस में से अराउंड 27 28 क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिए थे। और देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन रहता है, ये 3 4 सेक्शन है जो बहुत ही की रोल प्ले करते हैं। वैसे तो करंट अफेयर्स का हर पोर्शन कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग करंट अफेयर्स सिलेक्शन तो लाइक पॉसिबल नहीं है आजकल, क्योंकि द नेचर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही वेरी करता है। स्टैटिक डिफेंस में हमारे 5 क्वेश्चंस आए थे, और इकोनॉमी में 7, और आईआर जो रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चंस थे 7 7 के। इसके अतिरिक्त जो भी चीजें थी, जैसे साइंस में जो है हम लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन मिले थे, जैसे कोविड 19 वाला आया था, जो सीरम इंस्टीट्यूट, और उसमें लोग कंफ्यूज हुए थे। दूसरा था, फिर ये है कि जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कभी नोबेल प्राइज आ जाता है, कभी कोई और अवार्ड्स आ जाते हैं, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। फिर करंट अफेयर जैसे एनवायरनमेंट में कोई नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कभी कटनिया घाट, या इनको मैच कराता है डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पिछले कई एग्जाम्स में आपने देखा होगा, चंद्रप्रभा, कतनिया घाट, इनको मैच कराया था कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में है ये। फिर जो भी हमारी करंट इवेंट होती हैं कि कौन सी चीज लॉन्च हुई, या एयर पे तो वो कहाँ पे हुआ, तो इस तरह से हम लोगों को देखने के लिए वेरिड क्वेश्चंस मिलते हैं इवेंट से रिलेटेड। फिर कोई अगर पर्सन न्यूज में है तो उससे रिलेटेड मैच करा लेते हैं ये। और या फिर कोई प्लेस से रिलेटेड थे, लास्ट ईयर साक्ष्यगम वैली आई थी, या वैली से रिलेटेड, या कोई इस तरह के क्वेश्चंस जो है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। तो पहले हमने कवर किया है डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स जो इंडिया में या ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग देख सकते हैं कि जो एआई अलर्ट है, ये फॉरेस्ट फायर्स के लिए एआई अलर्ट इंडिया में स्टार्ट किया गया है। या फिर
कोई रिपोर्ट आई ईसा के विलेजेस को जो प्रिपेयर्डनेस में जो रिकॉग्नाइज किया है, या फिर वॉल्केनो मॉनिटरिंग हो गई कि कहाँ पे कौन वॉल्केनो इरप्ट हुई, क्या उसके रिपरकशन हुए, या फिर कोई ऐसे रिलेटेड या फिर कॉजल्टीज को कम करने से रिलेटेड कोई मिशन चला है उड़ीसा में, या फिर हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि वॉल्केनिक ये लेवोटोवी लकी लकी इंडोनेशिया भी रिसेंटली जुलाई में इरप्ट हुआ था, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और कभी कभी इनका आइलैंड पूछ लेता है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में यही देखेंगे किस आइलैंड पे लोकेटेड है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं जैसे सुनामी के लिए जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया उड़ीसा के विलेजेस को एज ए सुनामी रेडी। वोल्केनो के लिए जैसे माउंट लेवोटोवो लकी लकी इंडोनेशिया जो अभी जुलाई में इरप्ट हुआ था, तो हम लोग देख सकते हैं इसको। फिर माउंट किलोनी यूएसए में ये इरप्ट है, ये 2-3 साल में इरप्ट होती रहती है, और ये जो वहाँ का जो हवाई आइलैंड है यूएसए का वहां से रिलेटेड है। और जो ये इंडोनेशिया में मैक्सिमम जो इरप्शन होता है वोल्केनिक, जो रिंग ऑफ फायर है, हमारी रिंग ऑफ फायर के सराउंडिंग्स होते रहते हैं। जीरो कोजेल्टी मिशन ये उड़ीसा ने डिक्लेयर किया है, अपनी प्रिपेयर्डनेस होगी है, इससे रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है तो हम जीरो कोजेल्टी मिशन को टारगेट लेके उड़ीसा गवर्नमेंट काम कर रही है। फायर का ये सेकंड पार्ट, जैसे एक हमें अभी हमने पहले देखा माउंट लेवोटोबी, अब देखिए ये सेकंड ये है माउंट सुमेरू, ये भी इरप्ट हुआ है ईस्ट जावा आइलैंड में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा पार्ट देखते हैं कि जो जियोथर्मल एनर्जी है, इससे नॉर्थ ईस्ट का जो पहला हमारा जियोथर्मल ड्रिल हुआ है वो दिरांग में हुआ है। ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, तो हम लोग ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो हमारा पहला वो है ये, तो ये जो है फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक इंडिया, और ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क नाम दिया गया है इसको दार्जिलिंग में। फिर हमारा बायोपॉलीमर प्लांट है या क्लाइमेट चेंज स्टेशन हैं, जैसे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जब इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, फिर यह ई मेथनॉल प्लांट है हमारा, या फिर ग्रीन बस्ट प्लांट है, या इससे रिलेटेड जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं जैसे पहले इंडिया में हुए या वर्ल्ड में हुए, तो हम ये चीज कवर करने वाले हैं। फिर थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जिसके थ्रू थोरियम के थ्रू हम लोग फिर ये है विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन, तो ये यूपी का टूरिज्म के लिए इनिशिएटिव है। और बेसिकली ये कटनिया घाट से दुधवा के अराउंड 100 किलोमीटर्स के अराउंड में जो ट्रेन है वो मूव करेगी। और ये विस्टा डोम है, इसका फीचर ये है कि इसमें विंडोज ट्रेवलर्स हैं वो दे कैन टेक द पनोरमिक व्यू ऑफ द नेचर। ठीक है, वो पूरी तरह से देख सकते। ग्रीन विलेजेस में हम देखें तो त्रिपुरा है जैसे फर्स्ट ग्रीन विलेज विद सोलर एनर्जी, तो हम लोग देख सकते हैं इसको। फिर इसके अलावा जो है सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, ये देखिए ये लद्दाख में है, ये स्पेशल तरीके का है सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड लद्दाख। बेसिकली इसमें ये है कि सोलर एनर्जी के थ्रू हम हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, और उसको ये स्टेब्लिश किया गया लद्दाख में। फिर सोलर विलेज, ये पहला सोलर विलेज जो है महाराष्ट्र का है, जिसका नाम है मान्या चिवाड़ी महाराष्ट्र। ठीक है, और ग्रीन विलेज की बात करें तो ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा, और सोलर पहला सोलर विलेज इन महाराष्ट्र है हमारा मान्य चिवाड़ी महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसके हम इजीली देख सकते हैं इसको। अब देखिए जैसे बायो बैंक हमने डिस्कस किया था, बायो बैंक तो ये इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग जू में है। ठीक है, फिर हमारा बायो पॉलीमर प्लांट है, इंडिया का पहला बायो पॉलीमर प्लांट। ठीक है, तो ये कहाँ पे है हमारा, कुंभी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक पार्क है, ये बलरामपुर चीनी मिल्स में। क्लाइमेट चेंज के लिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, ये पहला फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज स्टेशन है जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के। और प्रोजेक्ट आइस क्रंच भी क्लाइमेट से रिलेटेड है। ये इसमें ये है कि जो भी आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स हैं या क्लाउड कंडेंसेशन निकली है, ठीक है, तो उनको एक्सप्लोर करना हमारा टारगेट है। अब देखिए पहली ई मेथनॉल प्लांट जो है कासो डेनमार्क में स्टैब्लिश हुआ है। अगर कोई क्वेरी करे कि पहला ई मेथनॉल प्लांट कहाँ पे हुआ है, तो ये कासो डेनमार्क में हुआ है। और फिर अगर हम ग्रीन वेस्ट प्लांट की बात करें तो इंदौर में फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड जो है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, बिचौली हापसी में। ठीक है,
तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश में हो। फिर है हमारा वर्ल्ड फर्स्ट CO2 मैथनॉल प्लांट, तो ये NTPC ने विंध्याचल में इस्टेब्लिश किया है। अगर हम पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखें तो ये गोबी डेजर्ट में चाइना में इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये वहाँ पे, अब देखिए रेलवे की बात करें तो पहला जो फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी जो हमने कहा था, तो ये अराउंड 107 किलोमीटर है और ये यूपी में लॉन्च हुआ है 17 मई 2025 को। और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, ये कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेपाल बॉर्डर पे, और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। और वहां से लेके दुधवा टाइगर रिजर्व तक जो तराई बेल्ट है, ठीक है, तराई बेल्ट पे ये ट्रेन जो है अट्रैक्ट कर रही है टूरिस्ट को, ठीक है। तो इसमें विस्टाडोम कोचेज हैं, बेसिकली जो विंडोज साइज बड़ा है, और गिलासेस सन गिलासेस हैं इसके, लाइक गिलासेस की रूफ है। रिवर फ्रंट्स, अब देखिए यूके, और यूके में गंगा और शारदा से रिलेटेड ये न्यूज है, उत्तराखंड में ये रिवर फ्रंट बनाने की बात हुई है। फिर सोलर का फर्स्ट ग्रीन विलेज जो है विद सोलर एनर्जी ग्रीन वाटर अवेलेबिलिटी, तो ये सोलर विलेज है। अब देख सकते हैं हम कि NTPC या इंडियन आर्मी इस सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड इन लद्दाख में लॉन्च हुआ है। और जो हमने बताया था कि महाराष्ट्र का मान्य चिवाड़ी विलेज जो है, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे फर्स्ट सोलर विलेज महाराष्ट्र का एस्टेब्लिश हुआ है। अब देखते हैं कि मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में क्या क्या मेजर माइलस्टोन रहे हैं। तो हमारा 7 मई को ये हुआ है, साराचू कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफिकेशन नोटिफाई हुआ है। तो ये हिमाचल हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया है इसको, ठीक है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, या कौन सा रिसेंट कंजर्वेशन रिजर्व लॉन्च हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा हिमाचल प्रदेश में हुआ है, सारकचू कंजर्वेशन रिजर्व करके नाम है। फिर 30 मई को जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, तो इन्होंने जो है एक कॉरिडोर बनाया है, कामरान भीम कंजर्वेशन रिजर्व करके नोटिफाई किया है। बेसिकली ये कॉरिडोर है तेलंगाना में जो टाइगर रिजर्व है उसको, और प्रदेश में टाइगर रिजर्व है उसको कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो है देखा गया है। तो इसको ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है, जो अभी नीचे दिया गया है डिटेल में। फिर हमारा पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ रिनेमिंग हुई है इसकी। तो पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में, इसको रिनेम कर दिया गया है। फिर जून 18 में जो बड़ा इवेंट हुआ प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड, तो ये आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की, इसको जो है नाम चेंज हो गया इसका, आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी इसका नाम कर दिया है। तो हम देखते हैं डिटेल में। अब देखिए जैसे पहली जो बायोडाइवर्सिटी साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, तो ये गुनेरी विलेज में है गुजरात के। और ये गुजरात की फर्स्ट बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। पहले देखिए हम केरला का देख चुके हैं, कई सारी और अदर स्टेट का देख चुके हैं, बट ये गुजरात का पहला है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। कंजर्वेशन सेंटर की बात करें तो कैनाल ब्रीडिंग कंजर्वेशन सेंटर गुजरात में है। और फिर दूसरा कंजर्वेशन सेंटर ये वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जामनगर में है, और इसका एरिया 3500 एकड़ के अराउंड है, और इसमें 2000 स्पीसीज के अराउंड है। अब देखिए सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम यहीं पे लॉन्च होने जा रहा है। और वर्ल्ड्स एलिफेंट हॉस्पिटल भी जो वर्ल्ड का है लार्जेस्ट हॉस्पिटल, वो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसमें दो तीन रिलेटेड फैक्ट हैं। वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब देखिए जो दूसरा एफर्ट है जो फ्लेमिंगो लेक है महाराष्ट्र में, फ्लेमिंगो लेक से रिलेटेड जो है, ये फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व लॉन्च किया है यहाँ पे। तो DPS एक लेक है महाराष्ट्र में, तो उसी को जो फ्लेमिंगो के लिए कंजर्वेशन के लिए, तो इसका नाम जो फ्लेमिंगो दिया है। फिर जो अभी हमने डिस्कस किया था सराकचू कंजर्वेशन रिजर्व, ये स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है। इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है। और जो ओनम रिवर और चारक नाला है, इसके कन्फ्लुएंस से बना गया है। ये इसकी डायरेक्शन दी गई है कि नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, और बेस्ट चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर ये है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ऑन May 30 2025 issued orders declaring the tiger corridor connecting the Kawal Tiger Reserve in the state.
आंदोबी अंधारी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। तो ये दो टाइगर रिजर्व को कवर करता है। एक तो कवल तेलंगाना में है। कई बार क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी आया कि कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो हम लोग देख सकते हैं, तो ये दो टाइगर रिजर्व को जो है कनेक्ट करता है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच के जो दो टाइगर रिजर्व हैं इनको कवर करता है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाइज, तो हिमाचल प्रदेश ने ये ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व। हम डिस्कस कर चुके हैं, मई 7 की न्यूज है। फिर जियो पार्क में यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क जो है कोरिया माउंट पैक्टू, तो ये है यहाँ पे जियो पार्क ये कोरिया में। अब देखिए नेशनल पार्क की बात करें तो इंडिया का जो 107th नेशनल पार्क है वो सिंपली पार्क उड़ीसा है। सिंपली पार्क नेशनल पार्क उड़ीसा। और देखिए अभी फायर इंसिडेंट्स कहाँ पे हुई थी, किस नेशनल पार्क में हुई थी, तो ये है फोंग पुई नेशनल पार्क मिजोरम में, यहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ था। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है गोल्डन टाइगर कहाँ पे स्पॉट किया है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में। गोल्डन टाइगर जो है दिखते हैं कभी कभी, तो ये थोड़ा जेनेटिक उसकी वजह से इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाता है। अब देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इंडिया का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर बन गया है। और पहला बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर कहाँ है ये आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये अब दूसरी जो एनवायरनमेंट रिलेटेड मीटिंग हुई है ये कहाँ कहाँ पे हुई है, तो जो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड जो मीटिंग हुई है ये बोन में हुई है। फिर हमारा जो बीआरएस है बेसिल रोटरडैम स्टॉकहोम कन्वेंशन, इन तीनों की जो कोप है ये जेनेवा में होने वाली है। इन तीनों की जो कोप है जेनेवा में होने वाली है। और इंडिया जो है तीनों जो हमारी कन्वेंशन है चाहे बेसिल हो या रोटरडैम हो या स्टॉकहोम हो, ठीक है, तो इन तीनों का जो है इंडिया पार्टी है। अब इससे रिलेटेड जो है एक प्लांट की वैरायटी है ये क्लोर पायरोफोस, तो इसको जो है स्टॉकहोम में लिस्टिंग करने से जो है रोका गया है। एक बार देख लीजिएगा ये किसकी है, प्लांट की है या कोई और चीज है। अब देखते हैं हम आईपीसीए, ये 2023 में लॉन्च हुआ है, बिकेम फुल फ्लेज ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है। अब इसके जो 5 कंट्री इन्होंने जो है रेटिफाई किया है इस टीटी को, इंडिया है, निकारागुआ है, लाइबेरिया है, बटाविया, सोमालिया है। बट हमसे क्वेरी ये हो सकती है कि इंडिया ने भी रिसेंट कौन सी टीटी लॉन्च की है, ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं। फिर हमारा सागर माता संवाद, ये काठमांडू में हुआ था। ये कोई ओशन से रिलेटेड डिस्कशन डायलॉग हुआ हुआ तो काठमांडू में हुआ, ये 16 मई 2025 में। इसकी थीम ये है क्लाइमेट चेंज माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो क्लाइमेट चेंज माउंटेन या फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई डिस्कशन हुआ है। फिर हमारा यूएन फोरम जो है हमारा 20th इसका सेशन जो हुआ है हमारा यूएन का न्यूयॉर्क में हुआ है। और हमने ये बताया कि इंडिया में 25.17% जो एरिया है वो बोथ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को कवर करता है। फिर यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ डेजर्ट्स की जो मीटिंग हुई है कोप 16 है रियाद सऊदी अरबिया में हुई है 2025 में। और इसमें ग्लोबल ड्रॉट ड्रॉट फ्रेमवर्क को डिस्कस किया गया है। इंटरनेशनल ड्रॉट रेसिलियंस ऑब्जर्वेटरी है। और ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो अफ्रीका में हमने जो जो भी सहारा डेजर्ट के सराउंडिंग में जो उसको ग्रीन डी में कन्वर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ है, ठीक है। और इसकी जो कोप 17 जो थी वो 17 जो है मंगोलिया में 2026 में होगी, ठीक है। अभी ये सऊदी अरबिया में हुई है, नेक्स्ट जो कोप 17 है वो मंगोलिया में 2026 में होगी, ठीक है। अब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसकी जो कोप 29 मीटिंग जो थी वो बाकू अजरबैजान में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ था, जो हमारा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है ये 300 बिलियन का है।
टिल 2035, तो इतना कंट्रीब्यूट होगा 300 बिलियन। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेयर हुआ था कि मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन को कैसे रिड्यूस किया जाए, बट इंडिया इसका जो है सिग्नेटरी नहीं है। अब तीसरा इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था, बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसके कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है, ये टेरी जो इंस्टीट्यूट है, और ये इसने कराई थी ऑन 5th एंड 7th मार्च को। अब देखते हैं हम कि क्या एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन माइलस्टोन 2021 से 25 तक कौन कौन से हुए हैं, माइलस्टोन क्या क्या अचीव किया। इसमें इंडिया ने जो मिशन था ग्रीन इंडिया मिशन इंडिया का, वो रिवाइज किया है। और इस मिशन के अंडर में ये अरावली, वेस्टर्न घाट, मैंग्रोव, हिमालय, तो इनको जो है हमने रिस्टोर करने का प्लान किया है इसमें। फिर गुजरात रेनफॉल वाटर प्रोजेक्ट 25 में ये रेनफॉल और वाटर प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई है अगस्त में, तो ये रिसेंट न्यूज है। फिर हमारा अंडर वाटर जो म्यूजियम है वो लॉन्च हुआ है, इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट, ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अब देखिए कोस्टल जो सेंसस है, ये भी कोस्टल सेंसस कहाँ पे हुआ हमारा, ये पहला जो है वाटर बर्ड्स जामनगर गुजरात में कोस्टल सेंसस हुआ है वाटर बर्ड को काउंट करने के लिए, जो कोस्टल एरिया है जामनगर के पास। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो सेलिब्रेट हुआ है, ये मार्च 3 2025 को सेलिब्रेट होता है। तो कभी कभी ये देखिए डे से मिलाने के लिए, मैचिंग के लिए आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये कब मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। अब इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। रामसर साइट है वो इंडिया की, अब इंडिया में 91 हो चुकी है, थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है। ये चांद फलौटी राजस्थान में भी है, मेनार उदयपुर राजस्थान में है ये। और मैक्सिमम जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है, और इनकी जो नंबर है वो 20 है। यूपी में 10 है। यूपी वाली जो आप लोग देख सकते हैं कि रामसर साइट कहाँ कहाँ पे किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, सुर सरोवर और सैंडी, इस तरह की जो जितनी भी हैं इनको देख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं। अभी यूपीपीसीएस जब मैथ्स दे रहे थे हम लोग, तो यूपीपीसीएस मैथ्स में भी ये क्वेश्चन था। अब फिर है उड़ीसा। उड़ीसा में 6 है। तो पंजाब और उड़ीसा दोनों में 6 6 हैं ईच। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, फिर यूपी में 10 है। लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, तो यूके में सबसे ज्यादा है 175, मैक्सिमम 142 है। और तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है, रामसर साइट में। और रामसर साइट जो है, ये जो वेटलैंड है उनको कंजर्वेशन करने के लिए रूल्स बनाए गए थे रामसर ईरान में 1971 के अराउंड, ये रामसर में मीटिंग हुई थी, तो उससे रिलेटेड है। तो इन इसके अकॉर्डिंग हम जो रूल्स रेगुलेशन उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आइडेंटिफाई ऐसे रामसर साइट्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। झज्जर बचौली में है फर्स्ट लेपर्ड सफारी। अंडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, तो ये टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो वेल नोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में। और इसके अकॉर्डिंग हमारी एनुअल रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंस इन द हैबिटेट फॉर द टाइगर एंड अदर वाइल्ड लाइफ। फिर टाइगर रिजर्व में जो मध्य प्रदेश का अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बफर जोन्स है टाइगर रिजर्व में, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। और 58 टाइगर रिजर्व जो आइडेंटिफाई हुआ है, वो माधव नेशनल पार्क को जो है 58 टाइगर रिजर्व आइडेंटिफाई होने की बात हो रही है, कि ये माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि रिसेंट जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, 58 टाइगर रिजर्व कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश ने आइडेंटिफाई किया है माधव नेशनल पार्क को एज ए टाइगर रिजर्व। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखिए सिंपली पाल उड़ीसा को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2025 में आइडेंटिफाई किया गया। ओनली होम टू व्हाइट मेलानिस्टिक टाइगर, देखिए जो सिर्फ जो व्हाइट टाइगर्स होते हैं ये सिर्फ सिंपली पाल नेशनल पार्क में है, व्हाइट मेलानिस्टिक टाइगर। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें हम, तो इंडिया की जो फर्स्ट बटरफ्लाई रिजर्व है वो आरामबलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जून है। मैंने जो लास्ट वाली स्लाइड्स थी तो उसमें एक क्वेश्चन किया था
कि पहला बटरफ्लाई डाइवर्सिटी स्टेट कौन सा है, तो उसका क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टू चीतास बीइंग रिलोकेटेड फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो कूनो से ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो रिलोकेट किए गए, तो इसको देख सकते हैं। इंडिया ओनली बर्ड सेंचुरी, देखिए बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये झारखंड में है, महू दानार बर्ड सेंचुरी, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की। तो वहाँ पे ये बनाई गई है। तो पहली बर्ड सेंचुरी, देखिए लेपर्ड सेंचुरी थी, स्नो लेपर्ड सेंचुरी थी, अब देखिए बर्ड सेंचुरी है, फर्स्ट बर्ड सेंचुरी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है। न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी, ये सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में बनाई गई है। तो ये मध्य प्रदेश में एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे है, जो बहुत ही सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, और काफी स्ट्रगल के बाद उन्होंने पूरे समाज में जो भी अनटचेबिलिटी थी इसको कम किया। बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर हमारा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफिशियली रिनेम्ड wildlife sanctuary in Kannur district as a Aralam butterfly sanctuary on June 18, 2025। तो ये केरला की जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिनेम किया गया है, तो केरला में इसको रिनेम किया गया है, बटरफ्लाई सेंचुरी के नाम से इसे रख दिया गया है। तो ये पहला फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेडिकेटेड, ये पहली जो डेडिकेटेड है बटरफ्लाई के लिए, फुली डेडिकेटेड टू बटरफ्लाई है, और अराउंड 55 किलोमीटर इसका एरिया है, और इसमें 266 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई निवास करती हैं। अब देखिए हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो इसको रिनेम जो है किया गया है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए राजा भाभूत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी ड्यूरिंग कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन June 3, 2025। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको रिनेम कर दिया है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी, और इसका नाम रख गया है राजा भगवत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी इन जून 2025। तो देखिए ये कोई फेमस पर्सनालिटी होंगी मध्य प्रदेश की, तो आप लोगों को देखना है कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस थे, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, या लोकल लीडर थे, या क्या था। अब देखिए जो भी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है, एक कंसेप्ट है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, या प्रोजेक्ट किस तरह से लॉन्च हुए हैं, कोई मिशन लॉन्च हुआ है जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर सकें, या अर्थ फोरकास्ट सिस्टम है, तो इसमें हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट करते हैं हम, वेदर की काफी इम्प्रूव हुआ है ड्यू टू सुपर कंप्यूटर्स एंड डाटा एनालिसिस एट ए वेरी फास्टर पेस। फिर हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है, तो फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को हम नेशन वाइड कैसे रिस्टोर करें। फिर देखिए केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, इससे देखिए इसके क्या क्या एडवांटेज हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसको देखना है। फिर टील कार्बन स्टडी, फोकस ऑन कार्बन स्टोरेज इन वेटलैंड्स, तो हम वेटलैंड के थ्रू कैसे कार्बन स्टोरेज कर सकते हैं, तो इस पे फोकस किया गया है। अब हम डिटेल में देखेंगे इसको। देखिए इससे रिलेटेड ये है कि एडेप्टेशन गैप जो रिपोर्ट है, ये यूनेप निकालती है। फिर जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, देखिए पहली 3 पोजीशन तो इसकी वैकेंट है एज यूजुअल, ठीक है। चौथी डेनमार्क पे है, नीदरलैंड की छठी है, यूएसए की ये है। अब इंडिया की जो पोजीशन है ये 10th पे है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो ईरान की है। अब है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये कौन निकालता है, याले सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों निकालते हैं। तो देखिए इंडिया की आई डोंट नो भाई, बट इसमें जो है कंटिन्यूस जो है 2 रैंक आ रही है इंडिया की एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इंडिया ने एक बार तो लास्ट टाइम तो मानने से भी मना कर दिया था कि हम ऐसी रिपोर्ट को नहीं मानते। आई डोंट नो कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं हम लोगों को। एनवायरमेंट शिप इंडेक्स, देखिए फर्स्ट पोर्ट टू, जो पहला पोर्ट है ग्रीन शिप इनिशिएटिव का एंड फीचर इन द इंडेक्स, मर्मुगांव पोर्ट गोवा में है ये। तो इन्होंने जो ग्रीन शिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मर्मुगांव पोर्ट इन गोवा। तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, तो ये गोल्डमैन सोनेट फील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेगेव एंड biodb.com। तो ये जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स लॉन्च किया है,
तो ये इजराइल की यूनिवर्सिटी है, नेगेव डिजर्ट के पास है ये बेन गुरियन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये निकाला है इन्होंने, और टॉप कंट्रीज में लग्जमबर्ग है, फिर इस्टोनिया है, फिर डेनमार्क है। इंडिया की पोजीशन जो है इसमें बहुत ही पुअर है, लाइक 176 करीब आती है, 180 लास्ट। कंजर्वेशन में इंडिया बहुत ही पहले से जो है रोल प्ले कर रहा है। और आप लोगों को पता होगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और ये जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट वाली है ये 2013 की, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखिए टॉप 3 फॉरेस्ट कवर एरिया जो है हमारा, एक तो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है एरिया वाइज, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। परसेंटेज वाइज देखें तो हम लक्षद्वीप में 91% है, फिर मिजोरम मिजोरम है, मिजोरम में हमारा 85% है, फिर अंडमान निकोबार है, इसमें 81.6% फॉरेस्ट कवर है। अब देखिए मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हुआ है, ठीक है। अगर एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, 612.41 स्क्वायर किलोमीटर। फिर कर्नाटक में हुआ है, फिर लद्दाख में हुआ है, फिर नागालैंड में हुआ है, ठीक है। अगर मैंग्रोव की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है मैंग्रोव, 45.45% है। गुजरात में 23 है, अंडमान निकोबार में इतने हैं। और बम्बू की बात करें हम, तो टोटल एरिया जो है 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बम्बू हो रही है। और बम्बू के बाद सेकंड एरिया आंध्र प्रदेश का है, थर्ड महाराष्ट्र का है, और चौथा उड़ीसा का है इसका बम्बू प्रोड्यूस का। अब देखिए कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम 1021 मिलियन टन है, फिर मध्य प्रदेश में है कार्बन स्टॉक, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरह से हम जो देख सकते हैं। अब वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है, तो इसमें यह है कि ये यहाँ पे मोस्ट होगा, इसमें मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बिन्नी हाट मेघालय में आया है, और पीएम 2.5 जो है हाईएस्ट है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कितने सारे हैं, कितने सारे हम पोल्यूटेंट को कंसीडर करते हैं, जैसे PM10 है, PM2.5 है, और इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है इसमें, तो इन दोनों से बताएं कि कौन है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इंडिया में जो है फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री जो है, इंडिया जो है फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, और न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, ऐसा जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो एक दो क्वेश्चन इस तरह का भी कभी कभी आ जाता है कि इस रिपोर्ट में पहला क्लीनेस्ट, जो क्लीनेस्ट सिटी है वर्ल्ड में वो कहाँ पे है, और क्लीनेस्ट कंट्री कौन सा है, ठीक है। तो क्लीनेस्ट सिटी आप बता सकते हैं कि सिडनी है, या ऑस्ट्रेलिया का कोई है, या कोई और है, कोपेनहेगन है, या कोई है। तो आप चेक करके ये हम लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, होमवर्क है। तो देखिए अब हमारा मिसलेनियस में ऑपरेशन ओलिविया है, और फिर इंडिया कोस्ट गार्ड है, प्रोजेक्ट 6.98 लाख ओलाइव रिडली टर्टल्स जो गहरी माता 20 सेंचुरी है वहां पे है। तो ये ऑपरेशन ओलिविया जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो ओलाइव रिडली टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं, तो ये ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ग्रुप में गहरी माता बीच पे आते हैं, तो यहाँ पे जो है इनकी ब्रीडिंग होती है, ठीक है। ये ग्रुप में जो आते हैं तो एक प्रैक्टिस होती है एरीबडा। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है क्या नहीं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दूसरा है आइसबर्ग। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग LA23A केम टू हार्ट नियर द साउथ जॉर्जिया आइलैंड, साउथ अटलांटिक ओशियन में है ये। अब देखिए प्लेस में ग्लेशियर का ये है, याला ग्लेशियर डिक्लेयर्ड डेड इन नेपाल। तो देखिए ये नेपाल में डेड हो गया, ये पहले ग्लेशियर हुआ करता था याला ग्लेशियर। तो अब देखिए जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, थोड़ा थोड़ा ग्लेशियर्स जो है डाउन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं एक ये ग्लेशियर डाउन हो गया है। अगर आपको मैथ्स में भी कोई क्वेरी हो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या वो, तो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इसका। अब देखिए जो प्लेस है गुजरात है, लखपत तालुका कच्छ है। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बाय 2025 तक जो है
नर्मदा का जो पानी था, पानी देने की भी बात हो रही थी, प्रोवाइड मोर नर्मदा। ये पहला जो अंडर वाटर म्यूजियम है और आर्टिफिशियल कोरल रीफ है, ठीक है, भी ये यहाँ पे बनाया गया है। महाराष्ट्र की सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो डिकमीशन वारशिप था आईएनएस गुलदार, उसके नियर में ये किया जाएगा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, ये जून 2025 में हुआ है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल जो कोरल रीफ है, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो आपको रखना है महाराष्ट्र सिंधु। एक्सेसिव फ्लोराइड जो प्रेजेंस है, ये 120 विलेजेस में ये रिपोर्ट है और 2 लाख पीपल इससे अफेक्टेड है। और देखिए फ्लोराइड जो है, इसकी जो WHO ने कितनी प्रेजेंस बताई है, ठीक है, 10 पार्ट्स पर मिलियन या लेस देन 10 पार्ट्स पर मिलियन, ये आपको एक बार चेक करना है। तो इसके क्या रिpercussion होते हैं, जैसे अगर एक्सेसिव फ्लोराइड होता है तो जो बोन्स हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इन्होंने ग्रीन जीडीपी से लिंक कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो ये ग्रीन जीडीपी भी कैलकुलेट होगी इससे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने आइडियाज फॉर लाइफ, जो मिशन लाइफ था, उसके अंडर में आइडियाज फॉर लाइफ को लॉन्च किया है। और इसमें जो है यूनिसेफ युवा के एसोसिएशन से इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें आइडियाज मांगे गए स्टूडेंट से, रिसर्च स्कॉलर से, फैकल्टी से, इंस्टीट्यूशन से। और ये काफी माइंडफुल और डिलिबरेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए आइडियाज को इनवाइट किया है इन्होंने। और जिसका मेन जो एम्फेसिस है वो सस्टेनेबल लिविंग पे है एम्फेसिस। जो हमारा मिशन लाइफ था उसी के इन व्यू में हमारा आइडियाज फॉर लाइफ एक इनिशिएटिव। नॉर्थ ईस्ट का पहला जो जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल है वो अरुणाचल के दिरांग डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है। और एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज सक्सेसफुली कमीशन इंडिया लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज। ये सबसे ज्यादा जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली कमीशन किया है। तो ये हमारी एनर्जी के टर्म में, सोलर एनर्जी के टर्म में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने देखिए एक कोई जो नई स्कीम लॉन्च की है, इसने ग्रीन इंडिया मिशन को रिवाइज कर दिया है 2021 से 30 के बीच में। और इसका जो मेन पर्पज है अरावली को रिस्टोर करना, वेस्टर्न घाट, मैंग्रोव, इंडियन हिमालय रीजन को। फिर हम ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज की जो स्कीम है, सागर में सम्मान, फ्यूचर रेडी फॉर जेंडर इक्विटेबल मैरीटाइम वर्कफोर्स। तो मैरीटाइम वर्कफोर्स को जो है थोड़ा जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च की गई है, स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसमें वीमेन पार्टिसिपेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे, मतलब गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी। और फिर अगर स्कीम हो तो रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम जो है, ये देखिए इंटरलिंक तो हो गई थी, अब इसमें जो है ये 45,000 करोड़ का इनिशिएटिव है एज ए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। इसकी लेंथ जो है 221 किलोमीटर है और इसमें 2 टनल, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंडर में 2 किलोमीटर की जो है टनल बनाई गई है। 2 टनल नहीं, 2 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है। अब देखिए टील कार्बन, जो सबसे पहली जो टील कार्बन स्टडी है केवल देव नेशनल पार्क में हो रही है। और ये क्या है, बेसिकली इट इज ए कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। ठीक है, जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड होते हैं, जैसे पीटलैंड हो गए, सॉम्प हो गए, मार्सेज हो गए, तो वहाँ पे कितनी कार्बन स्टोर्ड है, ठीक है, तो उसको लेके जो है इसकी स्टडी हो रही है। अब देखिए टेक्नोलॉजी में भारत फोरकास्ट सिस्टम है, इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने अडॉप्ट किया हाई रेजोल्यूशन इंडिजीनियस बुइल्ट वेदर मॉडल। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन इसका 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच का है। इतने एरिया को ये बता सकते हैं इंडिजीनियस से, इन्होंने वेदर मॉडल बनाया। करंट मॉडल जो है, जो आईएमडी फॉलो कर रही है, कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम, ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम है। फिर देखिए एनिमल में जो बीटल है, ये स्मॉल हाइव बीटल रिकॉर्डेड इन वेस्ट बंगाल। तो जिसका स्मॉल हाइव होता है बीटल, वो रिकॉर्ड की गई है वेस्ट बंगाल में। फिर अब डॉल्फिन के बारे में हम बात करें तो ये 3 रिवर सिस्टम में डॉल्फिन काउंट की गई है। ती- अ, 3 जो डॉल्फिन है वो ब्यास रिवर में भी मिली। तो
अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट जो है यूपी में है डॉल्फिन, फिर बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है। तो देखिए बिहार में जो है डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है यूपी के कंपैरिजन में। बिहार में 1.62 डॉल्फिन पर किलोमीटर हमें डॉल्फिन मिल जाती है, और इसका जो आईयूसीएन जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अब देखिए एनिमल जो है फ्लाइंग फॉक्स, बूली फ्लाइंग फॉक्स प्रेजेंस रिकॉर्डेड इन हिमाचल प्रदेश। अब क्या है, लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नैक इन दुलवा नेशनल पार्क में ही मिला है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एनिमल से रिलेटेड होते हैं, बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पार्ट है। तो जो रिसेंट में न्यूज होते हैं, जैसे कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे बनाना प्लांट कहाँ पे था, फर्स्ट बनाना प्लांट, या कोई अगर स्पीसीज है जैसे गोल्डन टाइगर हो गई या वो हो गई, तो इनको जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। अगर कोई पूछे जैसे कि सबसे हाईएस्ट डॉल्फिन कहाँ है, तो सबसे ज्यादा यूपी में है, बट डेंसिटी के टर्म में तो बिहार में है। अब देखिए जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने न्यू कैटेगरी फॉर इसेंशियल एनवायरमेंट सर्विसेज, ब्लू कैटेगरी इन्होंने निकाली है इसेंशियल एनवायरमेंट सर्विसेज के लिए। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, किस एक्ट के थ्रू बना था और इसमें ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो आप लोगों को क्वेश्चन बताना है। मैक्सिमम लोग इसका रिप्लाई जो है गलत करते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो आई लीव टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए सेंसस में जो पोस्टल वर्ड है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जामनगर गुजरात में ये पहला सेंसस कंडक्ट हो रहा है। फिर लाइन से रिलेटेड जो 16 हुआ है, 16, इसमें जो एशियाटिक लायन है वो गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है, यहाँ पे 891 है। फिर स्नो लेपर्ड जो है सबसे ज्यादा जो है लद्दाख में है, 2/3 ऑफ इंडिया 718, ठीक है, इनका भी सेंसस हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग आईयूसीएन ट्री के लिए जो सेंसस हुआ है, फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट, ठीक है। तो 38% ऑफ ट्री स्पीसीज जो है एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है। थ्रेट है डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीसीज, पेस्ट एंड डिसीजेस, ठीक है। अब वाटर वर्ड की बात करें तो जैसे इनिशिएटिव लॉन्च हुआ गुजरात में जामनगर में, तो ये पहली तरह का कोस्टल वाटर वर्ड है, कोस्टल एंड वाटर वर्ड के लिए है ये वाटर वर्ड है। एट द मैरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी फ्रॉम जनवरी 3 to 5 लॉन्च हुआ था ये। और बेसिकली इसमें जो है डाटा किसका, होप, हैबिटेट, माइग्रेशन पैटर्न। तो बेसिकली ये जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है ये पूरा जो सेंसस है, प्लान करने के लिए। देखिए कोई भी सेंसस होता है तो वो प्लानिंग के लिए होता है, जैसे ह्यूमन सेंसस होता है तो क्या प्लानिंग होगी एजुकेशन की, हेल्थ की, अदर फैसिलिटीज की। तो इसीलिए इसकी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के लिए जो है प्लान किया गया है। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये मार्च थर्ड मार्च को बनाया गया है, और इसकी थीम थीम क्या थी इसकी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। तो होपफुली आई एम रियली हेल्पफुल दैट एनवायरमेंट रिलेटेड जो करंट अफेयर थी मैंने कवर करा दिया आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियोस में 10 to 11 वीडियोस में अराउंड ये ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगी आपकी करंट अफेयर, तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वी विल डिस्कस यू द, जैसे लास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से कवर किए गए थे, वी विल कवर दैट पार्ट एज वेल। तो कोई भी जो पोर्शन है, कोई भी कहीं से भी कोई भी मटेरियल है, तो इसको बहुत ही कॉन्साइज तरीके से डेवलप किया गया है। और वी हैव ए फुल टीम। तो जो भी हमारा चैनल है इसके साथ कई सारे टीम हैं, कई सारे एस्पिरेंट हैं जो दे आर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू एज वेल एंड मेंस एग्जाम एज वेल, देन दे हेल्प अस। तो आप लोग देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट यूपी पीसीएस के अलावा जो भी स्टेट सर्विस के एग्जाम है, जैसे देहाती पीसीएस है या जुडिशियल सर्विस के एग्जाम है, तो उस समय ये करंट अफेयर हेल्पफुल रहेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी वनडे एग्जाम जो लोग देना चाहें वो लोग दे कैन आल्सो गो थ्रू इट। तो थैंक यू फॉर ऑल watching this, and you can comment us for the improvement or for any weakness if you are finding it, and how we can improve it in a better way. तो आप लोगों का जो भी कमेंट होगा, जो भी वो होगा, that will be taken positively. Thank you all for watching us.